हमारे महाविद्यालय परिवार से आईआईसी के डिफरेंट मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ जुड़ करके बच्चों को आज इस प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोटोटाइपिंग जैसी इंपॉर्टेंट चीज को समझाने के लिए अपना समय दिया। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। जो इसका पहला स्लाइड है दैट इज द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कोई है जो कि कोशिश कर रहा है कुछ बनाने की। उसने कई सारी चीजों का इस्तेमाल किया है। देखिए पिक्चर, कुछ स्केचिंग किया हुआ है, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है। इन सब चीजों के बारे में ही हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोसेस किस तरह से, एक प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या उसमें डिजाइनिंग करनी होती है और क्या उसमें डेवलपमेंट करेंगे जिससे हमारा प्रोटोटाइप जो बन के आएगा दैट बेटर सूट द मार्केट। यदि एक डेफिनेशन वाइज कहा जाए कि प्रोटोटाइप क्या चीज होती है तो आप इसको उसमें स्क्रीन पे रीड कर सकते हैं कि अ प्रोटोटाइप इज अ ड्राफ्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट that allows you to explore your ideas and show the intention behind a feature or the overall design concept to users before investing time and money into development. That is thinking by doing. यदि इसको बहुत सिंपल तरीके से मुझे आपके पास ले आना हो तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको उस आइडिया के जरिए चांद तक पहुंचा दूंगी। क्या आप देखिए इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? नो वन हैज कम टू मी टू इन्वेस्ट एनी मनी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं सिर्फ उसको आइडिया दे रही हूँ, मैं उसको वो तरीका, वो पाथ नहीं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम चांद पे जाएंगे या क्या इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके जरिए हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक आइडिया हमारे पास आता है, लेकिन उस आइडिया को लेकर के आप मार्केट में नहीं जा सकते हैं, अपने कस्टमर तक नहीं जा सकते हैं, अपने इन्वेस्टर तक नहीं जा सकते हैं जब तक कि उस आइडिया को एक प्रोटोटाइप में न कन्वर्ट कर लिया जाए। ये जो सारे कन्वर्जन होंगे जहां से हम जब हम चाहते हैं कि मनी का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो, वो सारा कन्वर्जन जो होता है टीआरएल, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के बारे में आप सुना होगा आपने। जब हमारे दिमाग में जब किसी प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम को के लिए हम कुछ सोल्यूशन ले आते हैं। सोल्यूशन के लिए बहुत सारे आइडियाज होते हैं हमारे पास। वो आइडियाज को हम लोग काउंट करते हैं टीआरएल लेवल 1 to 3, दैट इज द टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 1 to 3, दैट इज ओनली आइडिया, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इनोवेटिव आइडिया। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि इस आइडिया को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसी ऐसी चीज में जो दिखाई दे, जो ज्यादा बेटर तरीके से हमारे आइडिया को एक्सप्लेन कर पाए, दैट इज द टीआरएल 4 to 9, दैट इज द टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 to 9। और जब तक हमारा आइडिया टीआरएल 4 to 9 पे नहीं जाता है तब तक कोई भी इन्वेस्टर इसमें मनी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसी चीज को हमें जानना है कि किस तरीके से हम अपने आइडिया को टीआरएल 3 से ले उठा करके टीआरएल 4 to 9 तक पहुंचाएंगे। व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग? अभी तो आपने जाना कि प्रोटोटाइप क्या था। मैंने कहा कि जब हम बाहर निकलते हैं, किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसके सोल्यूशन के एक नहीं 100 सोल्यूशन हमारे दिमाग में आते हैं कि इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, इस तरीके से भी ये चीज सॉल्व हो सकती है और इस तरीके से भी। ये देख रहे हैं, ये पूरा जो है आइडिया का इंटरमिंगल्ड आइडिया है। ये भी है पॉसिबिलिटी, वही पॉसिबिलिटी, दैट इज द पॉसिबिलिटी। ये जो इंटरमिंगल्ड आइडिया होते हैं दैट इज द इनटेंजिबल आइडिया, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप। लेकिन यदि इनमें से जो बेस्ट वन है उसको हम शॉर्ट आउट कर ले, दैट इज द प्रोटोटाइप। अब इस आइडिया पे हमें काम करना है, इसमें स्पेसिफिकेशन ले आनी है। जरूरत क्या है इस प्रोटोटाइप को जो है आगे ले आने की, इस प्रोटोटाइप को बनाने की? जैसा मैंने कहा कि जब स्टार्टिंग में हमारे पास आइडिया होते हैं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ आइडिया टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। लेकिन इसी को जब हम, जो हमारा वाइड एरिया था, इस वाइड एरिया को जब हम स्पेसिफाई करते करते एक
नैरो पाथ पे ले आते हैं तो वो जो आइडिया होगा दैट इज फुल ऑफ स्पेसिफिकेशन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी फीचर्स चाहिए होंगे वो सारे फीचर्स उस प्रोटोटाइप के अंदर होंगे। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है अपने आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि रिफाइनमेंट करने की जरूरत होती है। तो आज हमको बात किसके किसके बारे में करनी है। सबसे पहले आपके 2 सेशन हो चुके हैं इसके पहले क्रिटिकल डिजाइन एंड थिंकिंग की, जिसमें आपने सुना था कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को जो आप समझते हैं सुनते हैं तो उनके लिए क्रिटिकल थिंकिंग का होना आवश्यक है और उसके बाद ही आप कोई आइडिया ले आ पाएंगे। तो डिफाइन और आइडिएट तक की प्रोसेस तो हो चुकी है। अब हमको बढ़ना है आगे, प्रोटोटाइप में बिल्डअप करना है और उसको एनालाइज करना है। ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज द डिजाइन इंटरेक्शन, ये पूरा पार्ट डिजाइन इंटरेक्शन का है। आइडिया से प्रोटोटाइप में जाना दैट इज द इंटरेक्शन डिजाइन, और प्रोटोटाइप से एनालाइज तक की प्रोसेस में जाना दैट इज द इंटरफेस डिजाइन। अब इनको हम 1 by 1 एक चीज को समझते हैं कि क्या क्या चीजें हम कहना चाहते हैं आपसे। जब हम इसके पहले फील्ड विजिट के लिए आप लोग के साथ बाहर गए थे तो आपने खुद देखा था कि आपने प्रॉब्लम सुनी थी, शॉपकीपर से बात किया था आपने, लोकल पीपल से बात किया था आपने, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने सुना था, उनके लिए आपने बहुत सारे आइडियाज क्रिएट किए थे और उन आइडियाज को फिर सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन थे। इन सोल्यूशंस को आज हम किस तरीके से प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करेंगे 1 by 1। प्रोटोटाइप बनाते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो एक आइडिया को डिजाइन फॉर्म में लाना है, दैट इज द स्केचिंग। जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, एक वॉच की पिक्चर है। इस वॉच में हमने जितनी स्पेसिफिकेशन चाहिए, हमको उसकी निडल कैसी चाहिए, मिनट आवर कैसा चाहिए, मिनट के लिए कैसा चाहिए, आवर्स के लिए कैसा चाहिए, ये सारी चीजों का स्पेसिफिकेशन एक डायग्राम के जरिए दिखाया गया है ना। कहते हैं ना कि अ पिक्चर इज अ वर्थ दैट देन सेइंग 100 वर्ड्स ना। आप किसी के पास जा रहे हैं, कहेंगे मेरे पास दिस ये आइडिया है, ऐसा करते हैं कि उसके अंदर में जो मिनट की सुई है उसमें रेडियन लगा देते हैं, इसकी सुई में ऐसा कर देते हैं। तो कहने से बताने से बेटर होगा कि हम क्या करें, उसके अंदर में एक डायग्राम बना करके ले जाए, स्केचिंग करके ले जाए, तो शायद हम अपने आइडिया को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और सिर्फ एक ही फील्ड की बात नहीं करी, आप जिस भी आइडिया को चाहते हैं, ठीक है, अ प्लान और ड्राइंग produced to show the look and function or working of a building, garment or other object before it is made। आप इसको रियलिटी ग्राउंड पे लाने से पहले एक स्केचिंग, एक डायग्राम जरूर बनाते हैं। इस डिजाइन के कितनी चीजें एस्पेक्ट होनी चाहिए जब डिजाइनिंग करने जाते हैं हम तो। सबसे पहली चीज है फॉर्म। फॉर्म से हमारा मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी से है, कैसा दिखाई पड़ना चाहिए, उसका लुक कैसा होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए। आप किसी गारमेंट की बात कर ले तो गारमेंट की बात करते हैं तो गारमेंट में भी ध्यान देना पड़ता है हमको कि उसका आप देखते हैं डिफरेंट ब्रांड है, डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट स्पेसिफिकेशन होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी होती है कि इस तरीके का ड्रेस चाहिए। बिल्डिंग को देख लीजिए, आज पर्टिकुलर बिल्डिंग के जो अथॉरिटीज होती हैं उनका बिल्डिंग बनाने का अपना एक तरीका होता है जिससे वो उनकी पहचान होती है। तो जब भी डिजाइन करने जाते हैं हमें उसकी मॉर्फोलॉजी का जरूर ध्यान रखना होता है। उसके बाद फंक्शन। फंक्शन मतलब स्पेशलिटी, उसकी स्पेशलिटी क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे मार्केट में बहुत सारे मोबाइल फोन्स अवेलेबल हैं, पर आप हर मोबाइल फोन तो नहीं खरीद लेते, आप उनकी स्पेसिफिकेशन को ध्यान में देते हैं। किसी को जरूरत होती है अच्छे कैमरे की तो वो मेगापिक्सल को देखता है, किसी को जरूरत होती है स्टोरेज की तो वो रैम के ऊपर ध्यान देता है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द डिजाइन। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन, जो भी डिजाइनिंग करने जा रहे हैं, जो भी इनोवेशन हम देने जा रहे हैं मार्केट में या आइडिया, दैट इज फॉर द ह्यूमन, उसके लिए हम बना रहे हैं। तो उनको सेंटर में डिजाइन करते वक्त रखना जरूरी है कि जब आप डिजाइन स्केच तैयार कर रहे हो तो ह्यूमन को उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा आपका आइडिया, आपके डिजाइन, इसको जरूर ध्यान रखना है। यानी फॉर्म, फंक्शन और
ह्यूमन। अब आते हैं इनके इंटरेक्शन पे, यदि फॉर्म और फंक्शन इंटरेक्ट करेंगे तो क्या मिलता है। यानी मॉर्फोलॉजी का ध्यान रखा हमने, स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखा, दैट इज द इंडस्ट्रियल डिजाइन ना। यानी कि सपोज करिए बात कर रहे हैं हम, किसी मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल कंपनी की बात करते हैं, तो उसका स्पेसिफिकेशन और उसका लुक, सैमसंग की बात कर ले तो उनका लुक और उनके फीचर्स, दैट इज गो फॉर एन इंडस्ट्रियल डिजाइन। मॉर्फोलॉजी की बात करें और ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करें सिर्फ, दैट इज द कम्युनिकेशन डिजाइन। जैसे अपने कॉलेज में एक ड्रेस कोड है हमारे यहाँ, उस ड्रेस कोड में हमने क्या किया हुआ है, जो ड्रेस कोड चल रहा है उस पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए सलवार और कमीज रखी गई है कि ये इनका ड्रेस होगा। इस ड्रेस को दैट इज द फॉर्म ऑफ फंक्शन हो गया। फॉर्म ऑफ फंक्शन को हमने किसी शॉपकीपर को दे दिया, उसने इसकी जो है प्रोसेसिंग कराई और उसकी इंडस्ट्री तैयार कर ली कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज का ड्रेस यहाँ पर मिलेगा, दैट इज द फॉर्म्स एंड फंक्शन। उसके बाद अपने कॉलेज में आपने देखा होगा उसी ड्रेस में बहुत सारी वैरायटीज दिखती है, दैट इज द डिजाइनिंग हो गई। सलवार कमीज में भी बहुत सारी डिजाइनिंग हो गई, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नेचर। फॉर्म, दैट इज द फॉर्म एंड फंक्शन इंटरेक्शन, फॉर्म एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, सॉरी, इट इज द कम्युनिकेशन डिजाइन ना। उसको क्या होता है, नहीं वो वाला लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है, वैसा ही हम भी बनाते हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन डिजाइन। नाउ what is more important in our IIC is the function plus human। हम अपने इनोवेटिव आइडिया में फंक्शन को भी रखें, फंक्शन मोर इम्पोर्टेंट हो, स्पेसिफिकेशन देना है हमको, दैट इज मोर सुटेड फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर, इट इज द क्रिटिकल थिंकिंग। यही है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको ध्यान में रख करके हमें अपने आइडिया को डिजाइन करना है। एक डिजाइन की, अच्छा डिजाइन के लिए इतनी सारी बातें हो गई, फॉर्म हो गया, फंक्शन हो गए, पर उस डिजाइन को प्रिपेयर करते समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। डिजाइन मस्ट हैव यूटिलिटी। आप, मैं दो आपको बाईसाइकिल के डिजाइन दिखाती हूँ। पहले डिजाइन देखिए कितना जो है अट्रैक्टिव लग रहा है ना। दूसरा हमारी नॉर्मल जो बाईसाइकिल है वो है। अब डिजाइन वाइज कही जाए तो पिक्यूलियर डिजाइन तो ये वाली है, अलग सी अच्छी सी लग रही है, लेकिन यूटिलिटी कितनी है इसकी। यदि मुझे कोई कहे कि मुझे कहीं बाहर जाना है रोज के लिए, तो मैं निश्चित रूप से इस डिजाइन को तो नहीं प्रीफर करूंगी। इस डिजाइन को सब प्रीफर करते हैं क्योंकि ये डिजाइन जो है हम बचपन से देखते आ रहे हैं, दैट इज द मोर कंफर्टेबल। ये डिजाइन जो है हमारी कंफर्टेबल भी है। तो डिजाइन पे आकर तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वो डिजाइन सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव लगे, उसकी कोई यूटिलिटी ना हो। डिजाइन मस्ट हैव यूटिलिटी। आगे बात करते हैं, डिजाइन ऑल्सो मस्ट हैव पिक्यूलियरिटी। देखिए यहाँ आपको दो स्टेपलर के डिजाइन दिखा रही हूँ। ये हमारा नॉर्मल स्टेपलर, ठीक, मार्केट में 30 से 40 रुपए में अवेलेबल। दूसरा भी आप देख पा रहे हैं, ये भी हमारा जो है स्टेपलर की डिजाइन है, 150 से 200 रुपए की आएगी। और उसके बाद यदि पिक्यूलियरिटी दोनों में क्या है, इसको डिजाइन वाइज तो अट्रैक्टिव बना दिया है, एज अ टेबल पे पेपर वेट की तरह यूज करना हो तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन इसने उसी चीज को सिंपल रखा है। पीछे आपको इसमें, यदि आपने स्टेपलर को ध्यान से देखा होगा तो पीछे इसमें ऐसी एक खास चीज दी होती है जिससे कि कोई पिन होती है, उस पिन को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारा डिजाइन हो गया, इस डिजाइन वाइज अट्रैक्टिव ये है, लेकिन पिक्यूलियरिटी वाइज दिस वन इज मोर सुटेबल, कॉस्ट वाइज इज मोस्ट इफेक्टिव। तो कोई क्यों ना इस डिजाइन के साथ जाए, इस डिजाइन के साथ हम क्यों जाना चाहेंगे। तो डिजाइन में पिक्यूलियरिटी भी होनी चाहिए और उसको कॉस्ट इफेक्टिव होना भी आवश्यक है।
डिजाइन मस्ट हैव एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स से क्या मतलब है? एर्गोनॉमिक्स का मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो काम किसके लिए कर रहे हैं, जो आइडियाज ले आ रहे हैं आप किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बट नेचुरल है, ह्यूमन की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। ये हमारा माउस, इस पहले समय में ऐसे ही माउस आते थे। ये माउस काफी बड़े होते थे और इनको और वायर थे ये, इनके साथ काम करना बहुत दिक्कत की चीज थी, क्योंकि एक तो बड़े हैं तो ज्यादा देर तक हाथ में होल्ड नहीं कर सकते हम इनको, और दूसरा वायर होने के कारण से वायर हमेशा मतलब आप कहीं पर मूव करना चाहेंगे तो मूव करते वक्त भी दिक्कत करता है, ये वायर रखते रहते हैं। अब इसको रिफाइन किया गया, रिफाइनमेंट के साथ वायरलेस माउस अवेलेबल है। डिजाइन भी बहुत कंफर्टेबल है, हैंडी है, आप पकड़ के इसको बहुत देर तक काम कर सकते हैं। तो डिजाइन में एर्गोनॉमिक्स का होना बहुत जरूरी है। आप जब डिजाइन ले आते हैं उस डिजाइन में इसका ध्यान रखना है, क्योंकि हम कोई इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं ना। इन्वेंशन इज अ टोटली न्यू आइडिया, न्यू कंसेप्ट दैट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। लेकिन इनोवेशन क्या होता है, इन्वेंशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिफाइन करके जाते हैं ना, रिफाइनमेंट ले आते हैं उसमें उस चीज को। तो यहाँ पे ये माउस इन्वेंशन हो सकता है, लेकिन ये माउस जो आप दूसरा वाला माउस देख पा रहे हैं, दैट इज द इनोवेशन एंड इट इंक्लूड द एर्गोनॉमिक्स, दैट इज द वर्किंग कंडीशन। इसने क्या एनालाइज किया, मार्केट में ये माउस अवेलेबल था, जरूरत क्या थी इस माउस को ले आने की, क्योंकि इसको बनाने वाले ने मार्केट को स्टडी किया, अपने कस्टमर को स्टडी किया, और तब उसने इस चीज को पाया कि इसमें जो वर्किंग डिफिकल्टीज है उस वर्किंग डिफिकल्टीज को इसके साथ उसने सॉल्व किया, सोल्यूशन दिया उसका। डिजाइन मस्ट हैव सेफ्टी, इसके बारे में आप बहुत बार सुन चुके हैं, न्यूज में पढ़ चुके हैं। किसी भी डिजाइन में सेफ्टी का होना बहुत जरूरी होता है, सेफ्टी इश्यू का। बिना उसको बिना इस, जब आप आइडिया कहीं पिच करने जाते हैं उस आइडिया में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि आपसे इन्वेस्टर उसकी सेफ्टी इश्यू के बारे में जरूर पूछता है। तो जब भी आइडिया डेवलप करें उसमें उसके सेफ्टी इश्यूज का हमेशा ध्यान रखें। मोबाइल का फटना, चीपर मोबाइल जहाँ होती है वहाँ पे सिर्फ चीपर नहीं बात कर रहे हैं, और भी मोबाइल है जहाँ हीटिंग की प्रॉब्लम होती है और इस तरीके की जो है इंसिडेंट्स सामने आते हैं देखने के लिए। तो डिजाइन मस्ट हैव सेफ्टी। A design must have USP. USP क्या चीज है? That is the unique selling proposition. यहाँ देखिए पेंसिल्स, कुछ पेंसिल के डायग्राम मैंने दिखाए यहाँ पर ना। मार्केट में अवेलेबल है पेंसिल, बहुत सारी पेंसिल्स, अट्रैक्टिव पेंसिल्स होती हैं, हम बच्चों को लाके देते हैं। इसके डिजाइन को आप देख पा रहे हैं, इस डिजाइन में सर्कुलर, आपको जो पेंसिल का शेप है वो सर्कुलर शेप है। आज जब हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं स्कूल में, वहाँ पे एक बहुत हैंड राइटिंग का बहुत जोर होता है, और वो कहते हैं कि आप बच्चे की ग्रिप को जो है वो मजबूत बनाइए, और इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं वो, साथ साथ बच्चों को एक पेंसिल और लाने को कहते हैं, दैट इज द हेक्सागोनल। ये पेंसिल जो है हेक्सागोनल पेंसिल्स हैं, और ये ग्रिप को बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं। तो इस डिजाइन में क्या है, इस डिजाइन में इसका अपना यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हो गया कि आज आप मार्केट में जाएंगे, जो जानने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा इसी पेंसिल को प्रीफर करेगा रेदर देन दीज पेंसिल्स। डिजाइन जब तैयार करें, अपने डिजाइन को आपको दूसरे से अलग करना है, मार्केट में सुटेबल भी करना है किसी एक खास ग्रुप के लिए ना। जैसे इन्होंने क्या किया, ये छोटे बच्चों के लिए होगा, एक खास ग्रुप के बच्चों को उन्होंने ध्यान में रखा और उसके लिए इसको तैयार किया। और आज सब जगह स्कूल में ये अडॉप्टेबल है कि हमको हेक्सागोनल पेंसिल भी बच्चों को यूज करनी है। तो हमेशा डिजाइन जब भी प्रिपेयर करें, स्केचिंग जब भी करने जाए, उसमें ध्यान रखना है कि उसका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का होना आवश्यक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा आइडिया हो गए, और आइडिया का हम लोगों ने स्केच कर लिया। अब आती है बात डिजाइन के प्रपोजल की।
इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल, जब आप कोई आइडिया लेके आते हैं और उनकी प्रोटोटाइपिंग हम कर लेते हैं, तो आपके आइडिया, आपके डिजाइन का प्रपोजल लिखना होता है और लिख करके उनको हमें सबमिट करना होता है। इस प्रपोजल में जितनी सारी बातें मैंने अभी आपसे पहले की, फॉर्म का ध्यान रखना है, फंक्शन का ध्यान रखना है, उसके बाद उसकी यूटिलिटी का ध्यान रखना है, यूएसपी का ध्यान रखना है, सेफ्टी इश्यूज का ध्यान रखना है। इन सारी चीजों को लिखते हुए हम अपना एक डिजाइन प्रपोजल भी तैयार करते हैं। और इसी स्टेज पर यदि आपको लगता है कि इसमें कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात भी है, तो हम अपने आईपीआर पेटेंट को भी फाइल करते हैं। इवन दो हमारा प्रोटोटाइप रेडी नहीं है अभी मार्केट में जाने के लिए, लेकिन जैसा आप लोगों ने आईपीआर का लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि हमें अब से 12 महीने, जिस दिन आप अपने पेटेंट को फाइलिंग करते हैं और वो अभी स्टार्टिंग की फेज में है, तो आपको 12 महीने का समय मिलता है कि आप उसमें उसको तैयार कर ले और फाइनल ड्राफ्ट जो है वहां पर सबमिट कर। तो डिजाइन प्रपोजल करने के बाद बारी आती है फिजिबिलिटी एनालिसिस। ये फिजिबिलिटी एनालिसिस हमें खुद को करनी है, हमारी टीम होगी। अकेले हम काम कर रहे हैं तो हम, हमारी टीम है तो हमारी टीम कैसे करेंगे फिजिबिलिटी एनालिसिस? अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाना है, हो सकता है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही देना पड़े इस डिजाइन को लोगों को, उसे हम देंगे और वहां पे एनालिसिस करेंगे उसकी कि कितना ये मार्केट को हमारा आइडिया सूट कर रहा है ना। और उसके बाद उसको ले आते हैं कि उसमें कोई हमें जो है प्रोटोटाइप को डेवलप करना है, इस प्रोटोटाइप को अगेन मार्केट में ले जाना है और फिर से हमें लोगों से फीडबैक लेना है कि इसमें क्या रिफाइनमेंट हो सकती है, और रिफाइनमेंट करके तब उसको फाइनल स्टेज में उसको मार्केट में ले जाते हैं। आइए आगे इसमें भी 1 बाय 1 चीजें देखते हैं। प्रोटोटाइपिंग अब कैसे करेंगे? अभी तक तो हम लोगों ने डिजाइन और स्केचिंग की बात की कि डिजाइन कैसे करना है, स्केचिंग कैसे करेंगे ना। प्रोटोटाइपिंग करने के लिए हमारे पास में एक तो टूल्स हो गया ड्राइंग करना, स्केचिंग करना। दूसरा देखिए डिजाइन, ये देखिए जिस तरह से आप देख पा रहे हैं डायग्राम में किस तरीके से डिजाइनिंग की जा रही है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, पेपर और पेन को इस्तेमाल किया, उससे स्केचिंग की और डायग्राम अपने आइडिया को कन्वर्ट किया एक स्केच में। दूसरा है मॉडलिंग, क्ले, मेटल या वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं एक बाइक को मार्केट में ले जाने से पहले उसको जो है उसके प्रोटोटाइप को तैयार किया गया है मॉडलिंग, क्ले, मेटल और वुड के जरिए। कार्डबोर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए। कभी कभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम बना रहे होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी हम उसको जो है असेंबल कर सकते हैं। जो रेडी मटेरियल्स होते हैं उन रेडी मटेरियल्स के जरिए उनको असेंबल करके हम जो इनोवेशन चाहते हैं उस इनोवेशन को कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ये आज का नया कंसेप्ट है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। क्या है रैपिड प्रोटोटाइपिंग? ये एक फास्ट फैब्रिकेशन है फिजिकल पार्ट्स का बाय यूजिंग 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दैट इज द कैड इसको बोलते हैं। ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में हमने जो आइडिया, किसी प्रॉब्लम के लिए जो आइडिया सोचा, जो सॉल्यूशन सोचा, आप जब उस सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर कुछ क्वेश्चंस पूछता जाएगा। आपने डाला दिस इज द प्रॉब्लम एंड आई थिंक दिस वन इज द सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन में क्या आपने स्पेसिफिकेशन सोचा है वो 1 बाय 1 सॉफ्टवेयर आपसे ऑटोमेटिकली पूछता जाएगा और उसके बेसिस पर वो आपको एक रैपिड प्रोटोटाइप बना करके दे देगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक रोबोटिक्स का मॉडल है, जिसमें जो आप पहला वाला देख रहे हैं इसको कंप्यूटर ने बना के दिया और दूसरा वाला जिसको एग्जैक्टली इसी को फॉलो करते हुए ह्यूमन ने बनाया। यानी कि जो स्पेसिफिकेशन उन्होंने सोचा द सेम इज फाउंड इन द रैपिड प्रोटोटाइपिंग। कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा उनको इसके अंदर में। इसको हम लोग 3D प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग को। लेकिन आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, बट मैं अपने IIC मेंबर से भी कहना चाहूंगी और अपने बच्चों से भी कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वहां पर कैड जो है इसको यूज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो अदर वे थे, स्केचिंग के जरिए अपनी बात बच्चे कह जाएं,
बच्चे अपनी बात को जो रेडी मटेरियल से उनको असेंबल करके भी कह सकते हैं, और कार्डबोर्ड के जरिए भी हम इसको करवा सकते हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमें बच्चों के जो भी आइडियाज हैं उनको प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने का काम करना है। तो कुल मिला के हमने जितने तरीके देखे उनमें दो तरीके के हमारे पास प्रोटोटाइप बन के आते हैं, एक लो फाइडेलिटी है, दूसरा हाई फाइडेलिटी है। लो फाइडेलिटी जो आपने बाकी 3 तरीके देखे थे, 4 तरीके देखे थे, बहुत सिंपल होते हैं, प्रोड्यूस्ड वेरी क्विकली टू टेस्ट द ब्रॉडर कंसेप्ट। और हाई फाइडेलिटी जो आपने लास्ट में रैपिड प्रोटोटाइपिंग देखी, these prototype appear and function as similar and closer to the final product। जो भी प्रोटोटाइप बन के आया हमारे पास, चाहे वो स्केचिंग के जरिए रहा हो, चाहे कार्डबोर्ड के जरिए रहा हो, चाहे रैपिड प्रोटोटाइप के जरिए रहा हो, उनका एनालिसिस करना और उनको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक फोन है ना, टेलीफोन, दैट इज द इन्वेंशन। नाउ ऑल दीज आर द इनोवेशंस। हमने इसके बाद ह्यूमन के नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया। वायरलेस पे जब आते हैं तो हमारे पास, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, नोकिया। नोकिया ने सबसे पहले मोबाइल लॉन्च किया, और उसके बाद आज मार्केट में आप बहुत सारे एंड्रॉयड फोन, आईफोन सब देख पा रहे हैं। लेकिन आज मार्केट में आपने बहुत सारे आईफोन और एंड्रॉयड फोन के नाम सुने हैं, पर नोकिया शायद अब जो है, हम नोकिया का नाम अब हम यदि कोई मार्केट में लेने जा रहे हैं तो नहीं सुनते हैं, नहीं लेते हैं फोन। ऐसा क्यों हुआ, जबकि नोकिया इज द फर्स्ट कंपनी दैट हैज लॉन्च द मोबाइल? क्यों ऐसा नहीं हुआ? बिकॉज जब उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद उन्हें क्या करना था, उन्हें मार्केट में जाना था, और मार्केट में जाकर के अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लेना था, उसको एनालाइज करना था कि इसमें क्या कोई रिफाइनमेंट की जरूरत है, यदि है तो इसको करके उन्हें जल्दी से जल्दी से मार्केट में ले आना था। वो ऐसा कर पाते, उससे पहले जो है मार्केट में अदर कंपनीज थी जो अपने मोबाइल फोन को ले आई और उन्हें सक्सेस मिली। हमारे जो बच्चे हैं शायद उन्होंने इस फोन को नहीं इस्तेमाल किया होगा, ये बहुत हैवी था। और आज का जो फोन आप यूज करते हैं लाइट वेट होता है, बहुत हैंडी होता है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स भी, ये कीपैड का था, अब आपको जो है टच स्क्रीन की मोबाइल आ चुकी है। बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पर हुए, जिसको यदि समय रहते नोकिया एनालाइज कर लेता, इम्प्रूवमेंट कर लेता, तो शायद आज इस मार्केट में हम जैसे पहले नोकिया को जानते थे वैसे ही आज भी जान रहे होते। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब प्रोटोटाइप को ले आते हैं, अपने कस्टमर्स के बीच में ले आते हैं, तो हमेशा टाइम टू टाइम उनकी एनालिसिस करना आवश्यक है, और उसमें जो भी फीडबैक मिले उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करना भी जरूरी है। आपको एक और एग्जांपल, मेरी स्क्रीन पर आपको एक कंपनी दिखाई दे रही है ना, फूल कंपनी, फूल मेड फ्रॉम टेम्पल्स फ्लावर। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट से आए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, टेम्पल में यूज होने वाले, एक मिनट, जो इसके ओनर है उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन दिया। क्या प्रॉब्लम था? एक दिन वो जो हमारी नदियां हैं, इन टेम्पल के फूलों से जो है गंदी हो जाती है, गंदी हो रही थी, बहुत गंदी है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। इसी वेस्ट को उन्होंने यूज किया, इसी वेस्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया। अकेले नहीं किया, बहुत सारे लोग उनके साथ लगे। इसमें बार बार जो है इससे किस तरीके से एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं,
किस तरीके से इसेंस को बना सकते हैं, उन सारे चीजों पे काम किया और फाइनली इस कंपनी को लॉन्च किया, जो आज न केवल एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, बल्कि स्टार्टअप के रूप में भी खड़ी, स्टार्टअप के रूप सक्सेसफुल स्टार्टअप है। और बहुत सारे लोगों को जो है इसने जॉब ऑफर की है, और पर्टिकुलरली इनके जो एम्प्लॉइज हैं वो लेडीज हैं। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूनिक तरीके से, अपने इसे जो प्रोडक्ट थे वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले आते हैं, और उनपे आप देख पा रहे हैं इनके कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसेंशियल ऑयल्स है, वेलनेस पैक है, इंसेंस स्टिक है। और चूंकि रक्षाबंधन आ रहा है तो आप देखिए इन्होंने प्लांटेबल राखी कलेक्शन भी प्रोवाइड किया हुआ है। क्या कर रहे हैं, जो प्रोटोटाइप लेके आए थे उस प्रोटोटाइप में बार बार फीडबैक ले रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट की क्या नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग बेस प्रोडक्ट एक ही है, टेम्पल का फ्लावर लिया हुआ है, लेकिन बेस से क्या बना रहे हैं, वो अलग अलग चीजें बना रहे हैं ना। प्लांटेबल राखी कलेक्शन इनकी साइट पे जाइएगा, इनके प्रोडक्ट को देखिएगा, इनके प्रोडक्ट को देखिए, सारा चीज सोल्ड आउट, सब चीज सोल्ड आउट हो चुका है। मतलब इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप ये है जहाँ पे प्रॉब्लम को इनोवेटिव तरीके से सॉल्व किया गया, प्रोटोटाइपिंग की गई, और उसके बाद बार बार उनके एनालिसिस करने के बाद आज वो मार्केट में सक्सेसफुल है। इस तरह से आप प्लांटेबल राखी कलेक्शन देख पा रहे हैं। ये जो राखी है इनको बांधने के बाद हम लोग क्या करते हैं, राखी मार्केट से ले आते हैं, बांधने के बाद कुछ समय के बाद निकाल के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन इनका क्या कहना है, इसको ले करके आप सॉइल में प्लांट करिए इसको, कुछ समय के बाद आप इससे नए प्लांट्स को आपके नए प्लांट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसा ही कंसेप्ट जो है उन्होंने भी दिया हुआ है, पेंसिल में भी है। आप देखेंगे एक पेंसिल है जिसके कुछ पेंसिल में आप देखते हैं पीछे की तरफ इरेजर लगे होते हैं, उन्होंने वहां इरेजर न दे करके कैप से बंद किया हुआ कुछ सीड रखी है। इनको बच्चे पेंसिल यूज करने के बाद छोटी हो गई पेंसिल, उस कैप को निकाले, उस पेंसिल को जो है सीड्स में सॉइल में डाल दे, और आफ्टर दैट वहां पे भी प्लांट ग्रो करेंगे। तो इन्होंने इसमें क्या किया, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन अपने प्रोडक्ट में लगाया। इस चीज का हमें ध्यान देना है। मेरी तरफ से मेरे प्रेजेंटेशन में इतना ही बच्चों। बहुत समय से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप लोग के पास जो आइडिया है उनको आप सबमिट करिए, उनको स्केच के फॉर्म में ही इवन ले आइए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब अब आप कॉलेज में मुझे मिलेंगे तो हम अपने आइडिया कॉम्पिटिशन्स को बहुत जल्द ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। कुछ लास्ट ईयर में हमारे बच्चों ने जो है आइडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सबमिट भी किया था। उनमें से एक आइडिया को आपके सामने दिखाऊंगी किस तरीके से ये प्रोटोटाइप बना हुआ है। एक्चुअली इसको दिखाना है आपको प्रोटोटाइप के लिए। है जिसके द्वारा हम इसमें से कोई भी बर्ड फेसेस को इंटीग्रेट करा के कच्चा निकाल सकते हैं। जैसे कि मुर्गी बच्चा को ये लगाना मेरे ख्याल से आवाज बहुत कम जा रही होगी इसकी। इस बच्चे ने एक इंक्यूबेटर बनाया हुआ है जिसमें एग हैचिंग के लिए बना हुआ है। आप देखिए उसने एक बड़ा बॉक्स लिया है, और उस बड़े बॉक्स में उसने जो जो स्पेसिफिकेशंस को, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर जो भी चाहिए, उसने उसको फिट किया हुआ है। एग्स रखे हैं और उनके जरिए उनको वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बेटर तरीके से ये इंक्यूबेशन रियल टाइम इंक्यूबेटर होगा। तो आपको भी यदि कोई आइडिया है, स्केचिंग से आगे आप जा सकते हैं, तो इस तरीके से प्रोटोटाइप आप डेवलप कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, किस तरीके से आपको अपने आइडिया को प्रोसेस करना है, डिजाइन करना है, और फिर प्रोटोटाइप को डेवलप करना है। मैं
मैम प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? अपना क्वेश्चन फिर से पूछो बेटा। मैम प्रोटोटाइप का क्या मतलब हुआ, मतलब क्या करना प्रोटोटाइप में, मतलब आपके पास में जो भी इनोवेटिव आइडिया है बेटा, उस इनोवेटिव आइडिया को आप किसी भी कस्टमर के, किसी भी इन्वेस्टर के सामने एज सच नहीं ले आ सकते हैं ना। वो आपके आइडिया में तब इंटरेस्टेड होगा जब आप उसको उसकी स्केचिंग दिखाएंगे कि आपका प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा बन के आएगा। तो स्केचिंग या जो आप मॉडल बना रहे हैं, दैट इज द प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप है, ठीक है। ओके मैम। कोई और क्वेश्चन? सर मुझे लग रहा है अब क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, तो हम लोग जो है इस प्रोग्राम को भी खत्म कर लेते हैं। महन सर अभी आवाज आ रही है महन सर? हाँ मैडम, आपकी आवाज आ रही है। करें, कोई बच्चा लगता है प्रश्न अभी नहीं पूछ रहा। हाँ सर। आपने इतने सरल ढंग से समझाया है प्रोटोटाइप और डिजाइनिंग के बारे में, इतना विस्तार से उदाहरण देते हुए। मेरा तो नेटवर्क बार बार थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था मैडम, कट रहा था फिर जुड़ रहे थे। लेकिन हमें लगा कि इस लेक्चर को, आपका जो प्रोग्राम है हुआ है, इसको कभी कॉलेज में एक मतलब बड़े स्तर पे जो है उसको बच्चों को किया जाए। इतने सहज ढंग से आपने समझाया है तकनीकी चीजों को, कि जैसे आपने डिजाइन के बारे में बताते हुए भी दिखाया कि भाई डिजाइन जो आप बनाए तो उसमें भी देखें कि वो सिक्योरिटी पर्पज हो, उसका बिजनेस पर्पज हो, इसको इकोनॉमिक उसमें पर्पज हो। क्योंकि अगर वो मार्केट में बिकेगा नहीं, मार्केट कोई डिमांड नहीं होगी, ठीक है, कोई मतलब नहीं उस डिजाइन का, उस जी आपके कॉन्सेप्ट कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना उसकी। जी जी सर। तो इस इतना बड़ी विस्तार से वो एग्जाम्पल देते हुए आपने समझाया। अभी जो लास्ट में आपने एग्जाम्पल दिया, स्क्रीन संभवतः आ नहीं रही थी मेरे मोबाइल को उसमें, आपका प्रेजेंटेशन, राखी का और पेंसिल का जो उदाहरण दिया, हम सुन रहे थे लगातार। उसमें कुछ बच्चे के लिए बता रहे थे ना, आजकल इरेजर के स्थान पर पेंसिल के जी ऊपर सर। इरेजर लगता है हाँ वहाँ पे। तो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रहा था नेटवर्क, लेकिन लगा कि मतलब सेशन इतना फ्रूटफुल है कि हमें लगता है कि इस तरह का सेशन एक आध बार सामूहिक रूप से सभी बच्चों के सामने होना चाहिए। हमें लगता है कि इनोवेटिव जो उनका डिजाइनिंग थिंकिंग हो, वो एक जो उभर कर सामने आएगा, ऐसे अगर लेक्चर हो, ऐसे कार्यक्रम हो, तो उनके लिए बहुत मोटिवेट करने वाला हो गए। आज के जो कार्यक्रम है, इसमें जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े, उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे जितने इनोवेशन एम्बेसडर थे या आईआईसी मेंबर्स थे, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो बच्चे जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो हमारी संस्था आईआईसी के काशी नरेश इनोवेशन इनोवेशन इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है, उसका जो प्रयास है वह तभी सार्थक होगा जब इन सेशंस से, इन लेक्चर से हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे और कुछ आगे, कुछ नया इनोवेटिव कुछ करने के लिए सोचेंगे। और मैडम ने अभी बताया भी है कि 2 बच्चे हमारे यहाँ प्रेजेंट कर सके संभवतः। हमें याद है मैडम कि अभी तीसरा स्टूडेंट भी इस सत्र में संभवतः गया था क्या प्रेजेंटेशन करने। जी सर। जी, तो कम से कम उस जो एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, इसमें बच्चे और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और हमारा भी जो हम लोग प्रयास है, जो गवर्नमेंट का प्रयास है, उसको आगे बढ़ाएं और हम सबका जो उद्देश्य उसको सार्थक करें। इसी के साथ मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। मैडम आपको भी धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि आपने अस्वस्थ थोड़ी हैं, इसके बावजूद भी आपने लगातार 50 मिनट का लेक्चर दिया अपना। और बच्चों को जो है कहीं भी आपने वो नहीं होने दिया कि तबीयत कुछ ढीली है, लगातार आप कंटिन्यू बनी रही, उसी सहजता के साथ आपने प्रेजेंटेशन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके। अब बच्चों, इसी के साथ आज की मीटिंग को भी हम एंड करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने आइडिया की स्केचिंग को लेकर के, जब स्केचिंग का कंपटीशन हम कॉलेज में कराएं, आइडिया कंपटीशन, तो आप पार्टिसिपेट जरूर करें। यस मैम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम।